नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विशाल डाके फ्रॉम एसपीसी मुंबई। 7 हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर 5 में हमने देखा कि हाउ टू रिवायर आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कैसे करना है। तो उससे रिलेटेड और भी चीजें इस पार्ट में हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सो के उठते हो, से थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। जिस भी पोजीशन में, जिस भी कंडीशन में अभी आप हो, तो गिव द थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ फॉर द डिवाइन एनर्जी। गिव द थैंक यू टू योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप को थैंक यू बोलो, बिकॉज उनके वजह से राइट नाउ यू आर इन द सम पोजिशन। आपने जो भी अचीवमेंट किया है, वॉट एवर योर स्टेटस, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ योर माँ बाप। Again, give the thank you to your colleagues, your relatives, आपका स्पाउस, देन आपके जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीपल्स आपके कांटेक्ट में है, गिव द थैंक यू टू एवरीवन। जितने भी लोग आपके टीचर से स्टार्ट फ्रॉम आपके प्ले ग्रुप से लेके आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, गिव द थैंक यू टू एवरीवन। बिकॉज ये जो नेचर है वो वाइब्रेशंस पे चलता है। अगर आप किसी के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल देते हो, ऑब्वियसली उसका रिवर्स इफेक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप निगेटिव वाइब्रेशन से आपके, देन ऑब्वियसली अगर आप किसी को गाली देते हो तो वो थोड़ी आपको अच्छा बोलेगा, वो हमेशा गाली देगा, राइट। सो ऑलवेज थिंक इन पॉजिटिव वे एंड गिव द थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। आपको सबसे पहले अफर्मेशन देना है फॉर द नेचर। बिकॉज ऑफ द नेचर आप सांस ले रहे हो, आप यू आर टेकिंग अ ब्रीथ, राइट। तो से थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सेकेंडली, वन मोर स्टेटमेंट, यस, मैं सफल हूं, मैं सुरक्षित हूं एंड मैं तैयार हूं नए चमत्कारों के लिए। सी व्हाट द वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने चाहिए एंड उसके आपका ब्रेन रिवायर होगा। तो ऑलवेज गिव द पॉजिटिव थॉट्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड। वन मोर स्टेटमेंट, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरी नींद सभी मुझे बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। वाओ। तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस है, दैट डायरेक्टली गिव टू द सबकॉन्शियस माइंड। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आपको एक डायरी लिखना है। डायरी में ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी स्क्रीन पे है, राइट डाउन दिस, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे नींद सभी मुझे बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका जो एनवायरमेंट है एंड आपके सराउंडिंग में जो पीपल या फिर जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है आपके सक्सेस में। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ हमेशा रहते हो, अगर आप इन लोगों के साथ रहते हो जिनका मानना है कि यस, मैं गरीब हूं, मैं कुछ खरीद नहीं सकता, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इश्यूज है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपका भी माइंडसेट वैसे बनेगा। सो इफ यू आर डिसाइडेड कि यस, मुझे सक्सेसफुल बनना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट पीपल्स। वैसे आपको आपका एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपका वातावरण चेंज करना पड़ेगा। तो इससे जो पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगी, दैट रियली मैटर्स इन योर सक्सेस। सो अगर आपका अभी एनवायरमेंट थोड़ा सा निगेटिविटी की ओर है, तो हाउ टू इम्प्रूव दिस, उसके लिए यू कैन रीड द गुड बुक, सेल्फ हेल्प बुक जो है आपको रीड करने हैं। आप यूट्यूब पे बहुत से अच्छे से पॉडकास्ट है, वो सुन सकते हैं। इवन हमारा जो सीरीज अभी चल रहा है, द 7 हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ, अगर दिन में आप एक बार भी ये वीडियो देखते हो, सो उससे कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके माइंड में आ जाएंगे एंड योर माइंडसेट विल कन्वर्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। सो आपको आपका एनवायरनमेंट चेंज करना है एंड सिलेक्ट द राइट पीपल्स। सो लाइव एक्सरसाइज, फॉर लाइव एक्सरसाइज आपको पहले एक डायरी आपके पास होनी चाहिए एंड एक पेन लेके आपको पहला स्टेटमेंट लिखना है अबाउट योर फ्यूचर।
आपको सोचना है कि यस, मुझे 1 साल के बाद मैं कहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हो? सो अपने आप को स्टेबलाइज करो, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ एंड ट्राई टू फाइंड आउट मैं 1 साल के बाद कहाँ पे हूँ। तो ये जो इमोशंस है, इमोशंस अंदर में आनी चाहिए, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फील आ जाएगा। तो उसके लिए ब्रीदिंग का फैक्टर बहुत मैटर करता है। एवरी टाइम यू हैव टू टेक डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ so that your mind will be stable, and then you can just find out कि yes, after 1 year मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। जो भी आपका करियर गोल है या फिर आपका जो हेल्थ रिलेटेड गोल है, फिटनेस गोल है, या जो भी वॉट एवर आपके डिजायर है, तो फील इट। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत फिट हो गए हैं, तो सब लोग आपको बोल रहे हैं अरे वाह क्या बॉडी बनाई है, कितना फिटनेस आप में दिख रहा है। तो वो जो फीलिंग है वो अभी करो, तो उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्ट्रक्शन जा रही है कि यस, आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट। सो दिस इज द वे टू रिवायर योर सबकॉन्शियस माइंड। इससे आप सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एंड रिवायरिंग हो रहा है। इससे क्या होगा, आपके जो निगेटिव बिलीव्स अभी तक पैदा हुए वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आपको ये प्रैक्टिस करना है, तभी आप में चेंजेस आएगा। एंड ये सडन नहीं होगा, आपको डेली बेस पे ये प्रैक्टिस करना है बाय यूजिंग राइटिंग दिस वर्ड्स एंड फीलिंग दिस इन योर माइंड। सो अगेन फ्यू एक्टिविटीज आर देयर। तो एक्टिविटी में आपको रिराइट करना है फॉर योर इनर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में नेगेटिव बिलीफ है कि यस मैं लेट हूं हर चीज में, आप स्टूडेंट हो एंड कॉलेज में हमेशा लेट जाते हो, या फिर कुछ प्रॉपर टाइमिंग में जो असाइनमेंट है वट एवर आप नहीं कर रहे हो, सो इन दैट केस यू हैव टू क्रॉस इट योर नेगेटिव बिलीफ, दैट इज मैं लेट हूं हर चीज में, क्रॉस इट, एंड मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल रोज बेहतर कर रहा हूं। दिस इज वॉट द पॉजिटिव बिलीफ। सो एवरी टाइम यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस कि यस, आप राइट कर लो कि मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल रोज बेहतर कर रहा हूं एंड मार्क इट करेक्ट। सो ये जो करेक्टनेस है, दैट फीलिंग, वो फीलिंग आपके माइंड में आनी चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन वो वैसा जाना चाहिए। वन मोर, मैं बोल नहीं पाता, मेरा स्टेज डेयरिंग नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, मैं कुछ बोला तो लोग हंसेंगे। सो ये जो नेगेटिव बिलीफ है, क्रॉस इट, राइट इट एंड क्रॉस इट। तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव बिलीफ है आपके माइंड में वो डिलीट होने में मदद हो जाएगी। एंड सेकेंड, जो पॉजिटिव बिलीफ है, यस मैं हर दिन एक कॉन्फिडेंस स्पीकर बन रहा हूं, तो ये जो पॉजिटिव बिलीफ है, मार्क इट एज करेक्ट। सो ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस। जब आप डेली बेस पे ये सारी जो नेगेटिव बिलीफ है राइट करके उसको क्रॉस करो, जो पॉजिटिव बिलीफ है राइट करके उसको राइट करो, सो उससे एक पॉजिटिविटी आपके माइंड में आ जाएगी। वन मोर स्टेटमेंट, यस मैं बस पास हो जाऊं इतना ही काफी है, अ वेरी लिमिटेड थॉट प्रोसेस। तो उससे क्या है, जस्ट पासिंग या फिर एवरेज रहना। आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैं यहां पे हूं, आई एम नॉट हियर फॉर द एवरेज, मैं एक्सेलेंस के लिए बना हूं। सो पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए, मैं एक्सेलेंस के लिए बना हूं, एवरेज के लिए नहीं। तो पासिंग, दैट इज द एवरेज माइंडसेट, वो पहले आपके माइंड से निकालना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सेलेंस, जो भी मैं वर्क कर रहा हूं सब में मुझे एक एक्सेलेंस पर्सन बनना है। आई एम द एक्सेलेंस, आई एम द एक्सेलेंस। सो राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन यूर डायरी। सो इससे आपके मन में जो पॉजिटिव बिलीफ्स आ जाएंगे, दैट गिव्स फीड, आप खाना दे रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड को for rewriting, for rewiring your subconscious mind. So the conclusion of the first habit, that is thought process. पहले आपका जो नेगेटिव बिलीफ है आपको निकालना है and give the positive beliefs only by some techniques like affirmation. उसके लिए आपको डायरी लेनी है एंड डायरी में प्रेजेंट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस है
जो मैंने अभी पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 में बताए हैं। अगर आपने देखे नहीं है, प्लीज गो टू दैट पार्ट एंड फाइंड आउट ऑल द सेंटेंसेस एंड राइट ऑन अ डेली बेसिस, इन मॉर्निंग एज वेल एज इन इवनिंग, या फिर जब भी आप सोने के लिए जाते हो तब। सो द कंक्लूजन इज, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक खेत की तरह है। जो बीज आप रोज डालते हो वही आपकी फसल बन जाता है। तो जैसे आपका खाना है वैसे आपके हेल्थ है। सेम वे जो खाना आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो वैसा आउटपुट आने वाला है। सो कॉल टू एक्शन, आपको करना क्या है ऑन डेली बेसिस? पहले तो अफर्मेशन लिखना है, मैं हर दिन एक बेहतर वर्जन बन रहा हूं, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, मेरा नेटवर्किंग अच्छा है, मुझसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मैं एक सफल आदमी हूं। तो ये जो अफर्मेशन है डेली बेसिस पे आपको डायरी में लिखने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, हर सुबह रात विजुअलाइज करना है। जो भी आपका ड्रीम है, 1 साल बाद, 5 साल बाद, जहां भी आपको खुद को पाना चाहते हो, तो फील इट। तो दिस इज कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन। एज आई मेंशन, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक इमोशनल है, उसको रियलिटी पता नहीं है, वट एवर यू आर फीलिंग वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो विजुअलाइजेशन, वो जो इमोशन है आपको अभी से डालने हैं इन योर सबकॉन्शियस माइंड में। थर्ड इज, आपको आपका जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट पॉजिटिव रखना है। सो टू मेंटेन द पॉजिटिव एनवायरमेंट, आपको राइट पीपल सेलेक्ट करना है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है उनके पॉडकास्ट आप सुनिए, रीडिंग हैबिट्स डालिए। बस आपका एक सेट होना चाहिए कि यस, मुझे दिन में एटलीस्ट एक बार तो एक सेल्फ हेल्प बुक रीड करना ही करना है। तो इस एनवायरमेंट की वजह से एक पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा आपका। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर फर्स्ट हैबिट, दैट इज योर थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस आपका 99% सक्सेस में कन्वर्ट करेगा। बस यू हैव टू गिव द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। तो जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है, माई रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू द ऑल पार्ट नंबर 1 to 5 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट आइडिया कि यस, कैसे हमारे ब्रेन को रिवायर करना है, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करो एंड शेयर विथ मैक्सिमम पीपल। तो उससे बहुत सी जिंदगी में सुधार आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।